नमस्कार, न्यूज़रूम लाइव में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। एक तरफ उपचुनाव पर दोनों सीटों पर जीत हासिल करने के बाद से जेडीयू एक तरफ जश्न मना रही है, तो दूसरी तरफ आरजेडी खेमे से बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। आरजेडी सुप्रीमो पुनः दिल्ली वापस लौट रहे हैं। तो इस उपचुनाव को लेकर के लालू प्रसाद यादव की बिहार में एंट्री हुई थी और कहा यह जा रहा था कि सियासत में नया जो भूचाल है वो लालू प्रसाद की एंट्री से होगी, लेकिन बहुत कुछ खास लालू अपना जो जलवा है वो नहीं दिखा पाए। लगातार कैंपेन करते रहे, लगातार चुनाव प्रचार में जुटे रहे, लेकिन उनकी जो लालटेन की लौ है वो बुझ गई है। और अब खबर आ रही है कि देर शाम लालू प्रसाद यादव फिर से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। यानी कि अब लालू बिहार में नहीं रहेंगे, पटना में नहीं रहेंगे, एक बार फिर से वो दिल्ली में रहेंगे। और इससे पहले भी जब वो जेल से छूटे थे तो दिल्ली ही मीसा भारती के आवास पर रहे, स्वास्थ्य लाभ लिया, लेकिन चुनाव के वक्त जो है वो दिल्ली से वापस पटना लौटे। लेकिन अब एक बार फिर से वो पटना से दिल्ली जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या लालू प्रसाद जिस सियासत को सोच करके एंट्री उन्होंने ली थी बिहार में, क्या वो सियासत पूरी नहीं हुई, या फिर कह सकते हैं कि जो अगली पारी है वो लालू प्रसाद यादव आने वाले समय में खेलेंगे। लेकिन फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव का पटना पहुंचना हुआ, लगातार लोगों के बीच जाना हुआ, संवाद स्थापित करना हुआ, लेकिन इन सब के बावजूद जो उनका जलवा है वो कारगर साबित नहीं हुआ। कई जो बयान है इस सियासी घटनाक्रम को देखें तो उनके बयान ने बवाल मचाया। केशव हमारे साथ फोन लाइन पर दिल्ली से जुड़े हुए हैं। केशव, दिल्ली से पटना है लालू प्रसाद यादव बहुत अरमान लेकर के, लेकिन अब पुनः दिल्ली रवाना हो रहे हैं। क्या कुछ उनका जो शेड्यूल है वो दिल्ली के लिए है? देखिए, जिस तरह से उपचुनाव में प्रचार करने के लिए लालू प्रसाद यादव दिल्ली से पटना गए थे, लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनाव उपचुनाव में आरजेडी को दोनों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद लालू प्रसाद यादव बिना एक दिन रुके हुए कल रिजल्ट आया और आज शाम 7:30 बजे की फ्लाइट से वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। लालू प्रसाद यादव राबड़ी से भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव भी लालू यादव के साथ दिल्ली आ रहे हैं, तो 7:30 बजे की फ्लाइट है जिससे लालू यादव दिल्ली पहुंचेंगे। लालू प्रसाद यादव कुछ दिनों पहले ही गए थे विधानसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार करने के लिए और उन्होंने 2 जगह रैली भी की, कुशेश्वर स्थान और तारापुर में, लेकिन दोनों जगह पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद लालू प्रसाद यादव पटना में न रुककर दिल्ली में ही रुकने का फैसला किया और वो वापस फिर दिल्ली आ रहे हैं। बिल्कुल केशव, जिस तरीके से एकाएक जो दिल्ली का प्लान बना लालू प्रसाद यादव का, क्या लगता है कि क्या सियासी सफलता हाथ नहीं लगी और उसके बाद से लालू प्रसाद यादव की जो वापसी है वो दिल्ली हो रही है? देखिए, कह सकते हैं आप कि लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा जा रहा था कि 6 साल के बाद वो बिहार में किसी रैली को संबोधित किए हैं तो आरजेडी के प्रति वोटरों का रुझान होगा। लेकिन आपने देखा होगा कि दोनों सीटों पर जिस तरह से जेडीयू की जीत हुई है और आरजेडी की हार हुई है, और इससे पहले 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव का बिना इमेज का इस्तेमाल किए हुए तेजस्वी यादव अपने नेतृत्व में चुनाव लड़े थे, तो कुछ अच्छी सफलता मिली थी आरजेडी को। लेकिन इस उपचुनाव में तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव का नाम लिया और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, तो दोनों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। तो कह सकते हैं तेजस्वी यादव के जो पॉलिटिकल एडवाइजर होंगे वो कह रहे होंगे कि लालू प्रसाद यादव का नाम ना ही लिया जाए, अपना उनकी छवि से अलग हटकर तेजस्वी यादव की छवि में चुनाव लड़ा जाए तो बेहतर परिणाम होगा। और उनका एक ये भी दाव है कि उनका तबियत जो है अस्वस्थ रहता है, तो इस दृष्टिकोण से भी हो सकता है कि उनको पटना में, क्योंकि लगातार वो लोगों से मिल रहे थे जिस तरह से, उस दृष्टिकोण से भी लालू प्रसाद यादव को कहा, परिवार वालों ने सोचा होगा कि नहीं, आप पटना में रहना ठीक नहीं होगा, इनको वापस दिल्ली ही स्विच कर दिया जाए। हो सकता है इस कारण भी दिल्ली, तो दिल्ली रवानगी हो रही है लालू प्रसाद यादव की। फिलहाल बहुत बहुत तो शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव जो है वो अब दिल्ली के लिए वापस जा रहे हैं। रजनीश भी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। रजनीश, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव की वापसी अब दिल्ली के लिए हो रही है, क्या संदेश जाएगा लोगों के बीच में भी, या फिर बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी से सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो कुछ तो प्रतिक्रिया सामने सियासी आएंगी? देखिए राहुल, इसमें दो तरफ से बात उनके निगेटिव ही जा रही थी लालू प्रसाद की। एक तो पहले उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, वो तो सब जान रहे हैं, जो उनका हाल है, जो फिजिकली लोगों ने उनको देखा है तो उनको देखने से ही लगता है वो काफ़ी दिनों से बीमार है। दूसरी चीज़ है, वो जिस मंसूबे के साथ यहाँ आए थे, जो हम जाएंगे 3 सालों के बाद जा रहे हैं तो एक लोगों में सहानुभूति की लहर जगेगी, वोटर निकलेंगे, जो खास बिरादरी, जो खास जाति की बात करते हैं, वो जिनके दम पर आरजेडी अपनी पॉलिसी चला रही है या राजनीति चमका रही है,
तो उनके मन में कहीं ना कहीं भरोसा था जो वो लोग भारी तादाद में निकल के आएंगे और दोनों सीटों पर जीत मिलेगी। और दोनों सीटों पर जीत मिलने के बाद उन्होंने ख्वाब ये भी पाला था कि हो सकता है इसके आधार पर हम जेडीयू की सरकार गिरा दें। तो इस मंसूबे पर परिवार के लोगों का दबाव हो या फिर वो खुद अपने चलते आए हों, तो वो दिल्ली से पटना तो आ गए, लेकिन यहाँ भी जब हमारी टीम ने या दूसरे मीडिया संस्थानों ने बात की तो उनका स्वास्थ्य उनकी गवाही नहीं दे रहा था। आपने देखा जो तारापुर और कुशेश्वर स्थान में प्रचार के दौरान भी वो उतने सहज नहीं थे दर्शकों के सामने। तो एक तो पहला स्वास्थ्य, दूसरा जब इतनी हार मिल गई, एक तो कुशेश्वर स्थान में तो ठीक ठाक मार्जिन से ही हारे, तारापुर में उनको कहीं ना कहीं होगा जो हम निकल जाएंगे, जीत जाएंगे, क्योंकि 18वें राउंड तक आरजेडी का कैंडिडेट आगे था, लेकिन फिर वो 10 राउंड में पिछड़ गए और अंततः हारी हो गए। तो हो सकता है इनको लेके उनके मनोबल में भी गिरावट आई होगी और दूसरा स्वास्थ्य को लेकर भी वो फिर लाचार तो है ही। बिल्कुल, तो स्वास्थ्य स्तर जो है वो ठीक नहीं है, तो दिल्ली में ये भी सोच रहे हैं उनकी इलाज वहां पर बेहतर तरीके से हो जाएगा। हालांकि कहीं ना कहीं इस पर जो प्रतिक्रिया है वो भी आनी स्वाभाविक है, लेकिन जिस तरीके से 2020 विधानसभा चुनाव से ही लगातार ये कहा जाता रहा कि जो सरकार है उसको गिरा देंगे, तेजस्वी यादव भी अपने भाषणों में कहते रहे कि बस ये 2 सीटें निकाल लेने दीजिए, उसके बाद से जो खेला है वो कर देंगे, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हुआ और पुनः लालू प्रसाद यादव जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं।